नई कड़ियां इस पूरे केस में सामने आ रही हैं। इस बीच इस मामले के अहम गवाह प्रभाकर साहिल ने न्यूज 18 की टीम से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी के दबाव में किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त प्रभाकर साहिल मौजूद हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, सिर्फ 2 सवाल जानना चाहेंगे कि किरण गोसावी ने, सिर्फ 2 सवाल सर, कि किरण गोसावी ने ये कहा है कि जो भी आप बयान दिए हैं वो गलत है, मैं पूरी इस प्रॉब्लम सरेंडर करने वाला हूं, और कहीं ना कहीं जो है जब वो बाहर आएंगे, जब सरेंडर करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, उन्हें पहले सरेंडर होने दो। मुझे ऐसा लग रहा है वो जब सरेंडर होंगे ना, उसके बाद मुझे बोलना और अच्छा रहेगा। लेकिन एनसीबी का भी कहना है कि जो आरोप आप लगा रहे हैं ये गलत है, और आपको अगर कुछ बोलना ही है तो कोर्ट में बोलिए। मैंने जो आंख से देखा है, जो आंख से सुना है, वहाँ पर मैं मौजूद था, उसका वीडियो भी आपने शायद देखा रहेगा टीवी पे, तो इससे और ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। आपके ऊपर आरोप ये लगाया गया है कि जो आपने नोटरी बनवाया, जो एफिडेविट बनवाया जो है, सर वही जानना चाहते हैं आपसे कि जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, जो आपने नोटरी बनवाया वो नेताओं के दबाव में बनवाया है, और नेताओं में दबाव में नहीं बनवाया है। मैंने पहले भी डिक्लेयर किया था, स्वाभिमानी रिपब्लिकन पार्टी के जो संस्थापक है, मैं उनकी छत्र छाया में आया। मैंने मेरे पूरे जितने मेरे पास सबूत थे, डिटेल थे, वीडियो थे, उन्होंने भी उनसे जांच की। उसके बाद उन्होंने बोला मैं मेरा एडवोकेट देता हूँ तुझे, तू उनके थ्रू जा। उन्होंने आज अपने तरफ से उनका एडवोकेट मुझे दिया है। तो आगे मुझे 6 बजे तक का टाइमिंग दो, डीसीपी का कॉल है, मुझे एमआरए जाना है, इंक्वायरी होने। अगला कदम क्या होगा ये मैं जानना चाहूंगा। 6 बजे सारे सवाल का जवाब देता हूँ, मेरे एडवोकेट आएंगे, सारे मोबाइल का सब उनके पास है। चलिए, इस खबर पे और जानकारी के लिए सीधा रुकते हैं मेरे सहयोगी आनंद का। आनंद, अभी हम प्रभाकर का इंटरव्यू सुन रहे थे और प्रभाकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, मेरे ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। क्या वाकई में दम नजर आता है प्रभाकर साहिल के आरोपों पर? जी देखिए रवि, जैसे ही समीर वानखेड़े एनसीबी हेडक्वार्टर से निकले, उन्होंने हमसे बात की फोन पे और उन्होंने कहा, हमने उनसे पूछा कि क्या आप आज वापस मुंबई जा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, आज मैं दिल्ली में ही रुकूंगा। हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या आपको विजिलेंस जांच के लिए कॉल आया है? उन्होंने बोला कि मुझे विजिलेंस जांच के लिए कोई कॉल नहीं आया है, कल के लिए ना आज के लिए। यानी कि साफ है कि समीर वानखेड़े अभी दिल्ली में रहेंगे। लेकिन जिस तरह से एनसीबी के बड़े अधिकारियों ने बताया है कि कल विजिलेंस जांच शुरू होगी, कल मुंबई जाएगी, संभवतः समीर वानखेड़े से भी विजिलेंस की टीम कल पूछताछ करेगी। तो देखना होगा कि क्या समीर वानखेड़े को देर शाम तक या कल सुबह कॉल विजिलेंस टीम करेगी उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, उनसे उनका पक्ष जानने के लिए। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि समीर वानखेड़े ने साफ कर दिया है कि वो आज दिल्ली में ही रहेंगे। इसके क्या मायने हैं ये साफ तौर पे देखा जा सकते हैं, क्योंकि देखिए विजिलेंस टीम के जो हेड है ज्ञानेश्वर सिंह, वो दिल्ली के अंदर मौजूद है। जिस शख्स के ऊपर आरोप लगा है, जो ड्रग्स केस की जांच कर रहा था, ज्वाइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े, वो शख्स भी दिल्ली के अंदर मौजूद है। तो देखना ये होगा कि क्या दिल्ली में ही समीर वानखेड़े से विजिलेंस टीम पूछताछ करेगी, और अगर कल समीर वानखेड़े मुंबई की फ्लाइट पकड़ते हैं। ठीक है आनंद, साफ तौर से जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है, जांच का दायरा उन ऑफिसर्स तक पहुंच गया है जो इस पूरे मामले की देखरेख कर रहे थे, हेड कर रहे थे उसको, उन पर अब आरोप लग गए हैं रिश्वत के। देखना यह है कि आगे कौन कौन सी कड़ियां खुलती हैं, कौन कौन से राज सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समीर वानखेड़े पर जमकर हमला बोला। नवाब मलिक ने दावा किया कि उन्हें एनसीबी के एक अधिकारी की चिट्ठी मिली है और इस चिट्ठी में समीर वानखेड़े के खिलाफ 26 मामलों का जिक्र है। नवाब मलिक के मुताबिक वो ये चिट्ठी एनसीबी के डीजी को भेजेंगे और चिट्ठी की जांच होनी चाहिए। इससे पहले आज सुबह नवाब मलिक ने ट्वीट कर दावा किया था कि जल्द ही वो स्पेशल 26 जारी करने वाले हैं। नवाब मलिक का आरोप है कि क्रूज ड्रग्स केस में करीब 1000 करोड़ की वसूली की गई है और ये वसूली मालदीव में हुई है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि समीर वानखेड़े के पिता की शादी 1975-76 में हुई थी और उन्होंने गलत फायदे उठाए हैं। यही नहीं, उन्होंने उनकी पेंशन भी बंद करने की बात कही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े ने इस्लाम धर्म अपनाया और धर्म परिवर्तन किया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके दामाद को फर्जी तरीके से जेल में बंद किया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से समीर वानखेड़े बनाम नवाब मलिक, वार और पलटवार का सिलसिला लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक कई गंभीर आरोप नवाब मलिक ने यहां पर समीर वानखेड़े पर लगाए हैं।
कि आज हमने अपने ट्विटर पे एक खत जो मुझे प्राप्त हुआ है, वो खत किसी एनसीबी के दफ्तर के एक अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पे वो खत मुझे भेजा है। उस खत को मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए। जब मैं जा रहा था परभनी के लिए, उसी दिन खत हमें प्राप्त हुआ था। उस खत की प्रति महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को भी दी गई है, उन लोगों की तरफ से गृह मंत्री जी को भी दी गई है, महाराष्ट्र के डीजी को दी गई है और अन्य कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष को भी मार्क है वो खत। मैं एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मेरा दायित्व बनता है कि ये खत जो एनसीबी ने विजिलेंस कमेटी के जरिए जांच शुरू की है, हम इस खत को डीजी एनसीबी को भेजेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस जांच में इस खत में जो तथ्य लिखे गए हैं 26 केसेस का उसमें जिक्र किया गया है, उस जांच में भी इसको शामिल करें। ये हम अपनी मांग उनके सामने रखेंगे। तो समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगाने के बाद नवाब मलिक ने मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि ड्रग्स केस में उगाही मामले में समीर वानखेड़े के अलावा डिसूजा नाम का एक तीसरा शख्स भी शामिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाब मलिक ने बताया कि कुछ चैट मिले हैं जिनमें प्रभाकर और गोसावी की बातचीत है। चैट में कहा गया है कि 50 लाख रुपए मिले हैं, जिसमें 38 लाख किसी और को मिले हैं। जिस तरह से प्रभाकर साली का एफिडेविट आया, टेलीविजन पे हमने देखा, गोसावी उससे बात कर रहा है शाहरुख खान के बेटे से, और उसमें 50 लाख उठाए गए, फिर वो नई मुंबई में दिया गया, फिर वापस आए 38 लाख, 12 लाख मार लिए। इस तरह की चीज़ें हैं। तो हमें लगता है इसकी जांच अगर कर रही है, जांच होगी तो चीज़ें सामने आ जाए। मुख्यमंत्री से मैं अपनी मांग पे कायम हूँ कि ये जो उगाही का मामला है, जिसमें प्रभाकर बयान दे रहा है गोसावी ने पैसे लिए, कोई सैम डिसोजा नाम का व्यक्ति है जिसका उल्लेख हो रहा है, इसकी जांच हो कि उगाही कैसे हुई, कौन कर रहे थे, किसको पहुंचा रहे थे। हमें लगता है उगाही का मामला, कोई सेंट्रल एजेंसी की हम जांच की बात नहीं कर रहे हैं, जो उगाही का मामला है, जो प्राइवेट लोगों ने बात की, प्राइवेट लोगों ने पैसे उठाए, प्राइवेट लोगों ने पैसे लौटाए, तो इसमें कोई हम एनसीबी की जांच की बात नहीं कर रहे हैं। जो वसूली हो रही थी उसकी जांच हो, उसके लिए राज्य सरकार को कोई अड़चन नहीं है।